आवाज़ सुनिए, क्रिस्प बनी है। सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आज की डिश हम जो बनाएंगे उसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फ्राइड होने के कारण हम उसे अवॉइड करते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो उसको हमने थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश की है। तो उसे हम किस तरह से हेल्दी बनाएंगे, चलिए वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले ये 250 ग्राम आटा लिया है और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और ये जो घी है वो 25 ग्राम के करीब है। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। अब इसे हम घी और आटा को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। इसे अब हाथों से मिला लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इससे हम बनाएंगे पापड़ी, और पापड़ी में बहुत ज़्यादा मोइन देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग मच्छी बनाते हैं तब हमें मोइन थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा मोइन होने से ठीक रहता है। अब हम इसे पानी डाल के गूंद लेंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा नरम हो जाएगा आटा तो पापड़ी बनाने में मुश्किल होगी। ये आटा हमने तैयार कर लिया है और आप देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो अब इस पापड़ी चाट के लिए हम एक बहुत ही टेस्टी सी मीठी चटनी बनाएंगे, जो कि सिर्फ इमली की नहीं होगी। इसमें हम इमली के साथ साथ खजूर भी डालेंगे। इसमें मैंने इमली ली है 75 ग्राम और इस इमली को हम पानी में भिगो देंगे। और खजूर मैंने लिए हैं 100 ग्राम। खजूर मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं ताकि हमें इसे मीठा बनाने के लिए चीनी कम डालनी पड़े। तो इमली को तो हमने भिगो दिया है, लेकिन खजूर को हमें भिगोना नहीं है, खजूर को हमें उबालना है और इसके लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो खजूर हैं उनको मैंने कुकर में डाल दिया है और उसके साथ इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इन्हें हम उबाल लेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इमली को भिगोना है और प्रेशर कुकर में खजूर को उबालना है, उसके बाद ही दोनों को साथ में मिलाएंगे। अगर दोनों को अभी एक साथ कर देंगे तो इमली के कारण खजूर पकेंगे नहीं। प्रेशर कुकर में उबालने से ये 10 मिनट में खजूर उबल जाएंगे। देखते हैं हमारे खजूर उबल गए होंगे। एकदम उबल गए। अब जो भीगी हुई इमली है वो और खजूर एक साथ मिला लेंगे। अब इन्हें हम मैश कर लेंगे। हमारी इमली भी एकदम भीग कर नरम हो गई है और हमारे खजूर भी उबल गए। आप चाहें तो इन्हें हाथ की सहायता से भी मसल सकते हैं। ये एकदम से मैश हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसको हम छान लेंगे। अब इन्हें हम छान लेंगे। ये खजूर और इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। सिर्फ इमली की चटनी जो बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है और खजूर डालने से इसका टेस्ट एकदम अलग और बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये हमारा जो है इमली और खजूर का ये पल्प बनकर तैयार हो गया और अब इसे हम पकाएंगे। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। मैंने सोचा था कि चीनी डालेंगे, लेकिन हम एक हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो मैंने सोचा चीनी के बजाय इसमें हम लोग गुड़ डालेंगे। गुड़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये बंगाल में जो खजूर का गुड़ मिलता है ना, मैंने वो डाला है इसके अंदर।
गुड़ मैंने 75 ग्राम डाला है इसमें। और वैसे आप अपने हिसाब से चटनी को खट्टा या मीठा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप इसमें गुड़ ज़्यादा डाल, और नहीं तो मेरे हिसाब से ये इतना गुड़ काफ़ी है। अब इस चटनी में हम थोड़े मसाले डालेंगे। तो इसमें 1 टीस्पून सेका हुआ जीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और इसमें 1 टीस्पून ही हम काला नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ये सफ़ेद नमक भी डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चटपटा रहने से अच्छा लगता है। अब ये हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसे आप कम से कम 2 महीना तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और अगर आप डीप फ्रीजर में रखें तब तो साल भर ही खराब नहीं होगी। तो अब हमारे आटे ने भी रेस्ट ले लिया है। हमारा आटा भी अब एकदम तैयार हो गया है। देखिए हमारा आटा तो तैयार हो गया है। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। तो मैं इन्हें ऐसे एक बार चाकू से काट लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। हाथ की सहायता से थोड़ा ऐसे लेती हूँ। अब मैं इन्हें एक सिलेंडर का शेप दे देती हूँ और फिर चाकू से ऐसे काट लेती हूँ, तो बहुत ही फटाफट ये काम जो है वो हो जाता है। अब हम इन्हें काट लिया, बस इनको ऐसे करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये तैयार हो गई है। ना तोड़ने का झंझट, ना उन्हें गोल गोल करने का झंझट। ये बहुत आसानी से बस ये ऐसे होती है। इन्हें हाथों से ऐसे दबा दीजिए, कि इस तरह से दबा दीजिए। बहुत आसानी से जो है ये ऐसे गोल हो जाते हैं। इसको इस तरह बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। इसी तरह दूसरे कटे हुए आटे का भी हम एक सिलेंडर का शेप दे देंगे और उसे भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अगर आप चाहें तो इन्हें इस तरह 2 हथेलियों के बीच में करके भी शेप दे सकते हैं। इन सभी को हम थोड़ा चिकना कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी रहेगी। मैं इनको फटाफट बेल लेती हूँ। ये सब थोड़ी चिकनी हो गई हैं ताकि नीचे चिपकेंगी नहीं। ये पापड़ियाँ हमने बेल ली है और इनको फोर्क से थोड़ा इस तरह कर लेंगे ताकि फूलेंगी नहीं। तो ये एक जैसी सुंदर लगे दिखने में, इसलिए मैंने इन्हें बेलने के बाद एक छोटी कटोरी से काट लिया था ताकि ये दिखने में थोड़ी सी सुंदर लगे। इस ट्रे को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ताकि पापड़ी इसमें चिपके नहीं। और इन पापड़ियों को हम फ्राई नहीं करेंगे, हम इन्हें ओटीजी में बेक करेंगे। अब इनको हम इस ट्रे में इस तरह लगा देंगे। ये हमने ओटीजी को गरम कर लिया है और ये 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमने गरम करके रखा है। और अब इसमें हम जो है इन्हें बेक करेंगे। अब इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं। ये हमारी पापड़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारी पापड़ी जो है वो एकदम बनके तैयार हो गई है। और ये मैं बताती हूँ आपको कि कितनी क्रिस्प बनी है। ये देखिए, आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्प बनी है और बहुत खस्ता भी बनी है।
बहुत खस्ता बनी है। और ये हमारी बिना फ्राई की हुई पापड़ी तैयार हो गई। अब इस दही पापड़ी चाट में जो हम दही इस्तेमाल करेंगे उसे भी मैं एक हेल्दी ट्विस्ट दूंगी। तो इसके लिए मैंने बीटरूट को, एक मीडियम साइज की बीटरूट को ग्रेट कर लिया था, वो हम इसमें मिलाएंगे। बीटरूट डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, और साथ ही बीटरूट हेल्दी भी बहुत होती है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब नमक को इसमें हम अच्छे से मिला, तो ये हमारा दही पापड़ी चाट का दही भी रेडी हो गया है। ये चाट की हमने पूरी तैयारी कर लिए है। आलू मैंने उबाल लिए थे और ये चने भी मैंने उबाल लिए थे, और हरी चटनी मैंने पहले बना ली, थोड़ी चटपटी सी, और लाल चटनी अभी अपने बनाए हैं। और ये जो है दही तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो ये जो आलू उबाले हैं मैंने, ये आलू को और जो ये चने हैं इनको एक साथ मिला लेंगे। इनमें हम थोड़ी हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी डालने से ये पूरा टेस्ट इनका चेंज हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे एकदम चटपटे से जो है ये आलू और चने तैयार हो गए। और ये वही बात है, देखिए दिखने में भी कितने ग्रीन ग्रीन सुंदर दिख रहे हैं। इसमें ना मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, तो ये जो हरा और पिंक का कॉम्बिनेशन हमारी चाट में दिखने में भी सुंदर लगेगा, और खाने का तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पापड़ी के ऊपर अब हम जो ये हमने तैयार किया था आलू और चने, वो हम असेंबल करेंगे। और जो ये आलू और चने हैं इनको आप ऐसे भी चाट के जैसे खा सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चनों में वैसे ही बहुत प्रोटीन रहता है, तो इन्हें हमारी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये सेका हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्ची मिक्स करके मैंने एक मसाला तैयार किया हुआ है, वो थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे तो इसका जो बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। और अब ऊपर से थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है दही जब हम डालते हैं तो मीठी चटनी का टेस्ट नीचे तक नहीं पहुंचता है, तो इसलिए इसके ऊपर हम पहले थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देंगे। और अब हमने जो ये दही तैयार किया था ये हम ऊपर से डालेंगे। हरा और लाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। खाने में कैसा होगा वो तो खा के बताएंगे, लेकिन अभी तो ये मुझे बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी प्लेट लग रही है। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब ऊपर से इसमें मीठी चटनी डालेंगे थोड़ी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा भुजिया डालेंगे। तो इतनी चीटिंग तो कर ही सकते हैं, पूरा सब कुछ हेल्दी है, सिर्फ यही है जो थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है। भुजिया डालने से चाट में बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाएगा। तो तैयार हो गई है ये हमारी हेल्दी पापड़ी चाट। और अभी अभी मेरी एक फ्रेंड आई है तो मैं सोचूं कि आज मैं उसको टेस्ट कराती हूँ पहले। बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। तो आप एक बार इस तरह से ये पापड़ी चाट बनाइएगा जरूर।